आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? यार प्यास लग रही है पर मैं पानी भी लेके नहीं बैठी हूँ। जॉइंट फैमिली में वेस्टर्न कपड़े चलते हैं क्या? हमारे यहाँ तो साड़ी तक नहीं पहनते, घूंघट में ऑल द टाइम। ये फन वे में जवाब दे रही हूँ बट अभी बहुत नर्वस हो रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कोई चूरन आता भी है क्या? Tie down. Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to another new video. I hope you guys are doing extremely well. Today's video is about Q&A video जो कि मैं बहुत दिनों से I was craving, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि यार मुझे मेरे चैनल पर एक Q&A वीडियो करना है. So today is the day जब मैं आज Q&A वीडियो शूट कर रही हूँ and I'm very excited. मैं जब मुझे ना यूट्यूब पे मैं दूसरों के Q&A वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ. मुझे Q&A वीडियोस अच्छे लगते हैं. सो आई थॉट कि मुझे भी मेरे चैनल के लिए करना है Q&A. सो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले स्टोरी डाली थी कि दैट आस्क मी एनीथिंग. सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था. मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि दो से 4 या 5 ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो भी मेरे क्लोज वंस ही करेंगे. बट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी थे. सो या टुडे आई एम गोइंग टू कवर ऑल दैट क्वेश्चंस. ओके, सो मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे यार, लिटरली. ओके, सो सबसे पहले थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर मुझे क्वेश्चन करा. सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे. ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते बिकॉज तो बस हो रहा है. सबसे पहले जिसने मुझे क्वेश्चन करा था, मैं किसी के नाम नहीं लूंगी, आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज नेम, बस मैं उनके क्वेश्चंस रीड करूंगी एंड जो भी मुझे सही लगेगा मैं उसका आंसर करूंगी. ओके, तो सबसे पहले मुझे किसी ने क्वेश्चन करा था दैट इतनी स्वीट बचपन से हो या कोई बाबा रामदेव का चूर्ण लेते हो? इस क्वेश्चन को लिटरली जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब भी मुझे बहुत हंसी आई थी एंड इसको मैं जब भी पढ़ती हूँ, मैं पहले 2-3 दिन पहले ऐसे ही जस्ट क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रही थी और तब जब मैंने पढ़ा तब भी मुझे बड़ी हंसी आई थी इस पे. ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच कि आपको मैं स्वीट लगी, बट कोई बाबा रामदेव का चूर्ण नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि मैं ये मानती हूँ कि आप जैसे होते हैं सामने वाला आपको वैसा ही दिखता है. अगर आप स्वीट हैं तो सामने वाला भी आपको स्वीट ही दिखेगा. सो मैं विश्वास करती हूँ जो जैसा होता है उसको दुनिया वैसे ही दिखती है. सो आई थिंक आप स्वीट है इसलिए आपको मैं स्वीट लगी. सो थैंक यू सो वेरी मच. सो बाबा रामदेव का चूर्ण तो नहीं लेती हूँ और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि ऐसा कोई चूर्ण आता भी है. Okay, so coming to the next question, how do you change your life like this as you know the mentality of your samaj and society? So मैंने अपनी लाइफ कोई खास चेंज नहीं करी है. पढ़ाई करते करते शादी हो गई एंड तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं करा था, बट तब भी मैं इतनी ही हैपनिंग थी, तब भी मैं इतनी ही अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ मज़े तब भी मैं बड़े अच्छे ही करती थी. बट यूट्यूब तब नहीं था, इंस्टाग्राम पे भी तब ज़्यादा मैं थी नहीं, तो मैंने अपनी लाइफ कोई चेंज नहीं करी है. बट मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, तो मैं समझ पा रही हूँ दैट आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ चेंज कैसे करी. मैं इस फील्ड में आई हूँ तो समाज एंड सोसाइटी की क्या सोच, आप अपन सभी जानते हैं कि अपने आसपास का समाज एंड सोसाइटी मेंटलिटी समाज की अपन कभी चेंज नहीं कर सकते. जिसे जो सोचना है वो सोचेगा. मैं आज चाहे कितना भी बोल लूँ या कितना भी प्रूफ कर लो अपने आप को, बट जिसके दिमाग में जैसी शिट भरी हुई है वो वैसा ही सामने वाले के बारे में सोचेगा. सो आई डोंट गिव अ डैम. सो अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो मैं वहीं पे ही उसकी फाइल क्लोज कर लेती हूँ. वहीं पे ही जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, बिकॉज बोल दो ज़्यादा रिलैक्स रहता है. सो कमिंग टू द पॉइंट, मैंने अपनी लाइफ चेंज नहीं करी. पहले भी मैं ऐसी ही थी, अभी भी मैं ऐसी हूँ एंड फ्यूचर में भी मैं डाउन टू अर्थ ही रहने वाली हूँ. बट नाउ आप समाज की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते बिकॉज सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना भेजा है, जो भी उसके भेजे में भरा है वही वो सोचेगा. सो आप उनके दिमाग में जाकर चीज़ें चेंज नहीं कर सकते. सो या आई नो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अलग अलग एंगल से दिया होगा एंड आई डोंट नो आपको समझ में आया होगा भी कि नहीं, बट यही मेरी सोच है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने आपसे कहा है कि आप सबसे अलग हैं. सो
अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं कहा, बट इफ आपको ऐसा लगता है सो थैंक यू सो वेरी मच। इट्स जस्ट दैट कि भगवान ने सबको यूनिक तरीके से बनाया है, तो आई बिलीव दैट सभी अलग होते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता है। सो सो या थैंक यू अगर आपको मैं अलग लगी। एंड वैसे मुझे किसी ने कहा नहीं है, बट आई फील दैट मैं अलग हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके बेटा है नो बेटी? सो या आई हैव अ बेबी बॉय जो कि अभी सो रहा है राइट नाउ, एंड बेटी नहीं है, बट मैं प्रे करूंगी कि माता रानी जल्दी से एक सुंदर सी प्यारी सी उनके जैसी लड़की हमें भी ब्लेस करे उससे। ओके, जो मैं इंस्टाग्राम पे रील डालती हूँ, मेरी जेठानी की लड़की है, वो मेरी नहीं है। किन्हीं किन्हीं ने तो लिटरली मुझसे ये पूछा है कि ये आपकी बेटी है क्या? सो या वो बेटी ही है ऑलमोस्ट, बट मैंने उसे बर्थ नहीं दिया है, मेरी जेठानी ने दिया है। तो वी वांट कि हमारे जल्द ही बेटी हो। मतलब मैं अब यही सोचती हूँ कि बस यार अब बेटा नहीं चाहिए, बेटे ने चांद तारे जमीन आसमान सब एक कर दिए हैं, बट अब मैं चाहती हूँ कि एक बेटी होनी चाहिए। लड़कियां अच्छी होती है यार, लड़कों से तो ज्यादा ही अच्छी होती है लड़कियां। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो विथ योर ससुराल? सो मैं फोटो यहीं कहीं पे साइड में अटैच कर लूंगी मेरे ससुराल के साथ मेरा फोटो। ओके ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉइंट फैमिली में वेस्टर्न कपड़े चलते हैं क्या? हमारे यहाँ तो साड़ी तक नहीं पहनते, घूंघट में ऑल द टाइम पे। ओके, सो सबसे पहले वेस्टर्न कपड़े अलाउड नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी ने बाउंड कर रखा है, अगर जिसको पहनना है वो पहन सकता है। बट अभी तक तो सूट भी सिर्फ मैं ही पहनती हूँ, लाइक घर में। सी जॉइंट फैमिली हो चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, अगर वहाँ पे मतलब एक से दो बहुएं हैं या ज्यादा बहुएं हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि चेंज लाना बड़ा मुश्किल है। जो बंदा पहले चेंज लाएगा वो बदतमीज हो जाएगा, वो संस्कारी नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ये सब टैग्स वगैरह अगर मुझे कोई बोलता भी है तो आई फील वेरी प्राउड। सी मैं ये मानती हूँ कि अगर एक फैमिली, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो जॉइंट फैमिली हो, मैं ये मानती हूँ कि जहाँ एक से ज्यादा बहुएं हैं तो वहाँ चेंज लाना इट्स वेरी इजी। आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो दूसरे लोग आपका सपोर्ट नहीं करते, बट आपके कंधे पे बंदूक रख के सब चलाएंगे पर सपोर्ट नहीं करेंगे। वैसे ही था जब मैं केवी में जाती थी पढ़ाने, केंद्र विद्यालय में। आप लोग किसी को नहीं पता है तो मैं केंद्र विद्यालय में जाती थी पढ़ाने, एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। डे वन से ही था दैट आई वॉन्ट टू वेयर माई कुर्ती। मुझे साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता है बिकॉज आई एम हैवी फ्रॉम माई बर्स्ट एरिया, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी पेट पे बड़े मतलब बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स वगैरह है, तो मैं लिटरली साड़ी पहनती हूँ तो मुझे खुद को अजीब लगता है। लाइक कोई देखता है, जब भी कहीं जाओ पहन के साड़ी तो कोई औरत देखेगी, घणो पेट खराब कर दी, दो मतलब वो ऐसे बोलते हैं लाइक तुमने पेट बड़ा खराब कर दिया अपना प्रेगनेंसी में। तो यार सबकी अलग अलग बॉडी होती है, सबके साथ ऐसा होता है, बट फिर भी औरतें औरतों को जज करती है। मैंने डिसाइड कर लिया उस दिन से कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेयर साड़ी एट ऑल। कहीं पे कोई, हाँ ठीक है, कोई फंक्शन है तो मैं पहन लूंगी, बट अगर कोई फंक्शन नहीं है, तो अगर मैं घर में हूँ या बाहर कहीं घूमने जा रही हूँ, या अगर मुझे कंफर्टेबल रहना है तो मैं साड़ी नहीं पहनने वाली। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें बताई, एंड ही सेड दैट आपको मना कौन कर रहा है? तो मैंने कहा कि घर वाले डांटेंगे, क्योंकि एक बार मैंने जब लोअर टी शर्ट पहना था तब मुझे डांट पड़ गई थी अच्छी वाली, तब शायद है ना शीतला सप्तमी और ये वाला टाइम चल रहा था। तो ही सेड कि आपको मना कौन कर रहा है, अगर पहनना है तो आप पहनो, एंड जो भी अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो कह देना कि विकास जी से बात कर लो। हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके साथ आपके पार्टनर का फुल सपोर्ट है तो फिर आप कुछ भी करो, कुछ भी पहनो, कोई मना नहीं करने वाला। या आज मुझे कोई मना नहीं करता। मैं सुनती हूँ दूसरी बहुएं जो मेरी जेठानियां हैं, वो कहती है कि ये तो पहन रही है, हम क्यों नहीं पहन सकते, रूल्स सब पे बराबर लागू होने चाहिए। पहनो, किसने मना करा है? लाइक मुझे भी किसी ने मना नहीं करा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया दैट हाँ आप पहनो, आपको जो पहनना है। मैं आज जैसे मुझे रहना है मैं वैसे रहती हूँ। पहनो, लाइक जो करना है वो करो। कुछ लोग होते हैं जिनको, अब लाइक जैसे मैं पहनती हूँ तो मुझे टारगेट करना बहुत इजी है कि ये पहन रही है, बट वो पहनेंगे नहीं। बिकॉज क्योंकि उनको बुरा नहीं बनना है। मैं ये मानती हूँ दैट आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पहनो। अब इवन हमारे घर में ऐसा होता है दैट मैं सूट पहनती हूँ या मैं कुछ भी इंस्टाग्राम पे जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ तो लोग मुझे संस्कारी नहीं मानते हैं, लोग कपड़ों को संस्कार से जज करते हैं। है ऐसी मेंटालिटी। वो जो एक सेकंड क्वेश्चन था ना जिसमें कोई पूछ रहा था कैसे आप चेंज करते हैं मेंटालिटी समाज की, मैं चेंज ही नहीं करती हूँ।
जिसकी जैसी बीमारी वाली सोच है वो अपनी सोच अपने पॉकेट में डाल के रखे। तो मुझे जो पहनना है मैं पहन लेती हूँ। लाइक मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं जा रही हूँ और मुझे जीन्स वगैरह पहन के जाना है तो मैं चली जाती हूँ। एंड इवन दो ऐसा होता है ना कि घर में अगर एक ही एज की बहुएं रह रही है बट वो भी एक दूसरे से मैंने देखा है, लाइक मेरे साथ बहुत होता है दैट मैं देखती हूँ लोग चिढ़ते हैं। मतलब मैं अगर कैसे रह रही हूँ तो दे मतलब वो चिढ़ेंगे या फिर यू नो पता नहीं कैसे कुछ अजीब सा ही बिहेवियर होता है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। सो या वेस्टर्न कपड़े नहीं चलते हैं बट मैं पहन लेती हूँ। एंड घूंघट का तो नहीं था हमारे यहाँ पे रिवाज, सर पे ओढ़ना होता था। सो सर पे मैं ओढ़ती हूँ अगर कोई बड़ा मेरे सामने है तो, अदरवाइज घूंघट वाला तो कोई रिवाज नहीं है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप और जया दी इतने टाइम से क्यों नहीं मिले हो? ये भी 2-3 जनों ने पूछा था। लाइक अभी तक हमारा मिलना नहीं हुआ। लाइक उसकी 23 नवंबर को शादी हुई थी एंड मैं शायद 19 नवंबर तक उदयपुर में थी। एंड उसके बाद फिर मैं आ गई एंड देन उसकी शादी हो गई तो उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई। एंड देन कभी ऐसा कोई टाइम आया ही नहीं कि मैं उदयपुर में हूँ और उसका भी वहीं आना हो, तो हम लोग ऐसे इस वजह से हमारा मिलना नहीं हुआ। बट अगर कोई फैमिली फंक्शन वगैरह कुछ होगा तो देखते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट बिहाइंड योर ब्यूटी। सो ये मेरी एक फ्रेंड है, जब मैं केवी में जॉब करती थी तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड बनी थी। उन्होंने मुझसे ये पूछा है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी बिकॉज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी ब्यूटी का क्या राज है। लाइक आई लव हर, लाइक उसकी हाइट, उनके बोलने का तरीका, मुझे वो बड़ा पसंद आता है। तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी। आई वॉन्ट कि पहले वो अपना ब्यूटी सीक्रेट रिवील करे, देन मैं अपना ब्यूटी सीक्रेट रिवील करूंगी। यार मेरे को बहुत तेज प्यास लग रही है और मैं पानी लेके भी नहीं बैठी हूँ, बट मैं सोचूं पहले मैं खत्म कर दूँ वरना सिम्बा उठ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज योर इन लॉज जॉइंट फैमिली सपोर्ट्स यू? सो अभी तक तो नहीं करते हैं सपोर्ट। एंड इवन लाइक मैं ऐसे नहीं बोल रही कि वीडियोस के लिए नहीं करते। उन्होंने मुझे, जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैंने अपना कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी थी रीट की, तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा था। लाइक मैं अपने पीयर में जाके पढ़ाई करी थी एंड सिम्बा भी मेरे साथ ही था। सिर्फ हस्बैंड सपोर्ट करते हैं बट इन लॉज की तरफ से, मतलब पूरी जॉइंट फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। एंड अभी जैसे मैं वीडियोस वगैरह बना रही हूँ तो अभी सिम्बा जैसे यहाँ सो रहा है तो मतलब ऐसा ही है कि मुझे अगर कुछ भी करना है, लाइक वो सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी रीज़न से मैंने मेरी केवी की जॉब भी छोड़ी थी बिकॉज सिम्बा को रखने का कुछ इशू वगैरह आ रहा था। होता है, नहीं करते हैं सपोर्ट। एंड अभी जैसे कि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो उसके लिए भी मुझे मेरे ही टाइम में से टाइम निकाल कर मुझे बनाना पड़ता है। लाइक कभी मैं सिम्बा को सुला देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, या कभी मैं सिम्बा को उसके पापा की शॉप पे भेज देती हूँ, देन मैं वीडियो बनाती हूँ। ओके, सो टिल नाउ अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं करता है बट आई विश कि वो लोग मुझे जल्द ही सपोर्ट करना स्टार्ट कर लें सो दैट लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ योर बॉन्ड विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर एंड विथ whom डू यू लाइक द मोस्ट? बॉन्ड दोनों के साथ ही मेरा काफ़ी अच्छा है एंड दोनों ही मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो मैं ये कहना बड़ा मुश्किल है दैट मैं किसके साथ मेरा बॉन्ड सबसे ज़्यादा है बिकॉज दोनों ही मेरे छोटे भाई बहन हैं। एंड बट फिर भी लाइक अगर 19-20 भी बोलो तो मेरा जो 20 है वो मेरी सिस्टर के साथ था। लाइक हम दोनों अगर साथ बैठे हैं तो हमें किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक अगर हम कहीं हम स्कूटी पे जा रहे हैं या किसी रिसेप्शन में जा रहे हैं या घर पे ही हैं तो हम बस बोलते रहेंगे चप्पड़ चप्पड़ एंड इतनी मजाके करते हैं। मतलब हम अगर दोनों जने बात कर रहे हैं तो हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अभी चीज़ें चेंज हो चुकी है। ये कहना तो मुश्किल है कि दोनों में से किसके साथ ज़्यादा है, बट ठीक है, भाई के साथ भी अच्छा है, सिस्टर के साथ भी अच्छा है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो? लाइक रियली अभी अभी हम हमारे फर्स्ट बेबी से उभरे भी नहीं हैं एंड हम लोगों को अब थोड़ा सा टाइम चाहिए। हम लोगों को थोड़ा सा मेंटली, फाइनेंशियली सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। लाइक सेकंड बेबी करना इट्स नॉट अ बिग डील, आप कभी भी कर सकते हैं। बट आज के ज़माने में आपको इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब चीज़ें देखनी पड़ती है एंड देन आपको कोई भी बेबी प्लानिंग करनी पड़ती है। सो
सेकंड बेबी का तो अभी तक दूर दूर तक कोई विचार नहीं है। लाइक आई वांट कि पहले मैं अपना करियर सेट कर लूँ। शादी के जस्ट 2 महीने बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी, तो एक कपल वाला जो इंजॉयमेंट वाला टाइम होता है वो इंजॉय नहीं करा, एंड जस्ट सडनली हम मम्मी पापा बन गए। बट अब सिम्बा बड़ा हो चुका है, बट अब हम लोगों को थोड़ा ब्रेक चाहिए, बिकॉज अभी हम बिल्कुल उस कंडीशन में नहीं है कि सेकंड बेबी आ जाए हमारी लाइफ में। सो सिम्बा ने हमें चांद, तारे, गैलेक्सी, प्लूटो तक दिखा दिया है इस लाइफ में। सो अभी हम सेकंड बेबी का तो बिल्कुल सोच नहीं सकते। या बट ऐसा नहीं है कि हम सेकंड बेबी नहीं चाहते हैं। आई वांट कि हम एक बेबी गर्ल करें, बट ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है, एंड अभी मुझे मेरे करियर पे भी फोकस करना है। लाइक शादी के जस्ट बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, तो करियर, पढ़ाई वगैरह सब शट डाउन हो गया था। बट नाउ अब जब मैं फ्री हूँ तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने करियर पर, मैं अपने आप पर फोकस करूँ, एंड देन जब प्लान होगा तब आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचा देंगे। यही कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? सो ये चीज़ कभी कभी मेरे हस्बैंड भी मुझे यही बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे पापा दिन रात फ़ोन करते हैं, एंड वेन एवर ही कॉल्स मी, वो हमेशा मुझे यही बोलेंगे, बेटा बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, फॉर्म भरने हैं, फार्म भरते रहो, सब में फार्म भरते रहो। तो वो हमेशा यही बोलते हैं। तो बट उन्हें मैं मतलब बार बार बता के थक गई हूँ दैट काफ़ी ब्रेक आ गया है पढ़ाई में, एंड अब लाइफ ऐसी है दैट इन लॉज का सपोर्ट नहीं है, ब्रेक भी आ चुका पढ़ाई में, एंड उस पढ़ाई को कंटिन्यू करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सिम्बा के ऊपर भी ध्यान देना है, फैमिली के ऊपर भी ध्यान देना है। सिम्बा की पढ़ाई, मतलब जब वो घर आता है तो उसको सुलाना, उसको खाना खिलाना, देन उसको शाम को जब वो उठेगा तब खेलने लेके जाती हूँ। तो अभी लाइफ ना बिल्कुल ऐसी हो गई है ना कि फैमिली के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मैं पढ़ाई का बर्डन अपने ऊपर इसलिए नहीं लाना चाहती, बिकॉज पढ़ाई के लिए आपको मेंटली पूरा फ्री होना पड़ता है। लाइक आपको किसी भी प्रकार का कोई हर्डल्स बीच में नहीं आने चाहिए। अभी मेरी लाइफ पूरी एक फुल ऑफ हर्डल्स है। सो या अभी मैं पढ़ाई का नहीं सोच सकती, बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। एंड इस बीच में अगर सिम्बा, क्योंकि अब बड़ा हो रहा है, तो उसको उसके होमवर्क में, लाइक पेरेंटिंग के साथ पढ़ाई एंड ये सब चीज़ें ना बहुत मुश्किल हो जाती है। लाइक या तो आप कोई एक चीज़ ही कर सकते हो, ऐसा मैं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ दैट पेरेंटिंग के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। मेरे मतलब मैं ये अपने लिए कह रही हूँ, बिकॉज आई नो आप लोग में से बहुत सारे जने जो इस बात को सहमत नहीं होंगे दैट हमने भी पढ़ाई करी है, बच्चे भी पाले हैं। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स अलग अलग होते हैं। लाइक इन माई लाइफ मुझे सपोर्ट कहीं से नहीं है, एंड उसके बाद दिस इज द स्पेस जिसके अंदर मुझे सब कुछ करना है। लाइक हम लोगों को अगर हमारी फैमिली भी बढ़ानी है तो इसी कमरे में बढ़ानी है। मेरी यूट्यूब वीडियोस, सिम्बा की पढ़ाई, मेरी पढ़ाई, इवन अगर हम लोगों को फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है तो इसी कमरे में करनी। इवन मतलब फिर वो होता है ना, लाइफ एक इतनी सब चीज़ें हैं, तो लाइफ में अपन को लगता है कि यार कुछ बर्डन कम कर लें। इसलिए मैंने पढ़ाई अपने दिमाग से गेट आउट कर ली है, बिकॉज जो नहीं हो सकता उस चीज़ के बारे में मैं क्यों सोचूं, और क्यों सोच के मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, एंड मैं अपना मेंटल जो हेल्थ है उसको भी सफ़र करवाऊं। सो या दैट्स वाई मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रही हूँ। ऑफिशियली आई एम अनाउंसिंग दैट मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हमारी फैमिली में बहुत लोगों को लगता है दैट छुप छुप के कर रही होगी। कैसे कर रही होंगी यार, इवन वीडियोस भी मुझे सिम्बा से छुप छुप के बनानी पड़ती है। सो या ओके, सो या आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। अभी तो किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भरा है, और शायद निकला भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है, एंड आगे भी फ्रॉम माई साइड कोई प्लान नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू फील द मोस्ट कंफर्टेबल? तो ये वाला क्वेश्चन मुझे मेरी फ्रेंड ने पूछा है, जिससे मैं केवी में मिली थी, एंड शी इज़ माई क्लोज फ्रेंड। लाइक हम लोग घंटों घंटों तक बातें करते हैं। मतलब जब भी हम लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं, हम लोग घंटों लगा देते हैं बात करने में। तो वो मुझसे पूछ रही है कि वेयर डू यू फील द मोस्ट कंफर्टेबल? सो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं अपने हस्बैंड के साथ फील करती हूँ, बिकॉज लाइक अभी जैसे जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस टाइम वो अभी हरियाणा गए हुए हैं, एंड कल मैं लिटरली बहुत रोई हूँ। लाइक मुझे इतनी याद आ रही थी उनकी। मतलब कभी इतना दूर रह, लाइक मैं अपने पीयर में भी रही हूँ ना, जब मैं उनसे दूर रहती थी पीयर में पढ़ाई के पर्पज से, तो तब भी आई यूज टू क्राई। लाइक
प्लीज़ मुझे उनके पास जाना है। और मैं मेरी मम्मी को लिटरली बोलती हूँ कि मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता, मेरा तो मेरे ससुराल में ही मन लगता है। सो या सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आई फील विद माई हस्बैंड एंड विद माई बेबी। ओके ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैड वन लास्ट आवर टू लिव, व्हाट विल यू डू? तो ये वाला भी क्वेश्चन भावना ने ही पूछा है, जिससे मैं केवी में मिली थी। जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी उसी ने ही पूछा था। अगर मेरे पास सिर्फ लास्ट 1 घंटा है तो मैं क्या करूंगी? ओके, सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इससे पहले की स्टोरी बता देती हूँ। जब जिस जिस दिन मुझे उसने ये क्वेश्चन पूछा था, उस दिन मैं इनसे मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी। मैंने कहा यार विक्सा, आप मुझे बताओ ना कि अगर लास्ट आपके पास 1 घंटा होगा तो आप क्या करोगे? अगर इसके बाद आप दुनिया को टाटा बाय बाय कहने वाले हो तो लास्ट 1 घंटा है तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने लिटरली बहुत प्रैक्टिकल जवाब दिया। लाइक मैं बहुत इमोशनली सोचती हूँ एंड ही इज़ लाइक मोर प्रैक्टिकल। तो उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल जवाब दिया दैट लास्ट 1 घंटा है ना? तो मैंने कहा हाँ, लास्ट 1 घंटा है। तो ही सेड कि मैं लास्ट 1 घंटे में जितनी भी जो भी बॉन्ड जो भी जहाँ से भी पैसे आने होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आप दोनों की लाइफ पूरी सेट करके जाऊंगा कि मेरे जाने के बाद आप लोग बहुत कंफर्टेबली रहो एंड जितनी भी LIC बॉन्ड जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको बता के जाऊंगा। मैंने कहा तो और? तो वो बोले बस यही करूँगा। फिर मैंने बोला कि यार आप बिल्कुल मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, मतलब टाइम स्पेंड नहीं करोगे ये वो। तो वो यही बोलते हैं कि आज अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँ तो आप मुझे लिटरली याद भी नहीं करने वाले हो। अगर मैंने आपके लिए कुछ अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया तो आप लोग मुझे याद भी नहीं करने वाले हो। तो उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल जवाब दिया एंड मुझे उस टाइम तो बहुत अजीब लगा, बट फिर जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मैंने यही सोचा कि यार आज मैं देखती हूँ जिन लोगों के हस्बैंड या कोई फैमिली मेंबर जो उनका देखभाल करता है, अगर वो कहीं चला जाता है तो होता है उन लोगों की लाइफ टफ टफ हो जाती है एंड वो कभी कभी कोसते हैं कि इन्होंने तो मेरे लिए कुछ नहीं करा। ओके, सो उन्होंने तो ये जवाब दिया था। लाइक कमिंग बैक टू मी, मुझे अभी कोई क्लू नहीं है बिकॉज लाइक अभी जैसे मैं कुछ अर्न नहीं करती हूँ तो मैं फाइनेंसिस के हिसाब से तो कुछ सोच नहीं सकती। सो मेरे पास सिर्फ इमोशनली सोचने का ही है। सो या सो सिर्फ अगर 1 घंटा है लास्ट तो मैं ये वाला टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ एंड उन लोगों से अब तक अगर कुछ भी मैंने बाय मिस्टेक उन्हें हर्ट करा है तो उसके लिए सॉरी बोलूंगी। पिज़्ज़ा पार्टी करते करते टाटा बाय बाय कर दूंगी बिकॉज पता नहीं यार वहाँ हेल में या फिर हेवन में पिज़्ज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो या बट ये जो लास्ट 1 घंटा है मैं अपने फैमिली के साथ ही बिताना चाहूंगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड शायद ये लास्ट भी है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने हस्बैंड के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते? ओके, सो मेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं, बट उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है। लाइक वो कहते हैं यार मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो कभी जब मुझे उनको किसी वीडियो में लेना पड़ता ना तो मतलब मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार प्लीज़ यार एक वीडियो बना लो, एक वीडियो बना लो। तो फिर कहते हैं हाँ ठीक है, बट रिएक्शन उनका कैसा होता है? स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे और एक स्माइल देंगे बस। और वो इतना फेक लगता है ना, फिर मैं कहती हूँ इससे अच्छा तो ठीक है आप वीडियो ही मत बनाओ मेरे हिसाब से। तो अब मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ उनको बिकॉज सबका अपना कंफर्ट जोन होता है। और बिकॉज मैंने बहुत नोटिस भी करा है, लाइक अगर मैं उनको जब भी वीडियोस के लिए बोलूँगी तो उससे पहले हमारी छोटी मोटी नोकझोंक होती है जिसमें मैं झगड़ रही हूँ, देन वो मुझे मना रहे हैं, देन फिर वो वीडियो बना रहे हैं। तो फिर वो मैं सोचती हूँ कि यार ठीक है रहने ही दो, इससे अच्छा वीडियो ही नहीं बनाते। तो नाउ मैं अब उनको फोर्स नहीं करती हूँ। जब मेरे पास मन करेगा मैं उनको कह दूंगी, अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो वो आ जाएंगे। सो या ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती, मेरा तो बड़ा मन करता है बट उनका मन नहीं करता और उनको अच्छा नहीं लगता। सो या गाइस, फाइनली सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं एंड लिटरली मैंने तो बड़ा इंजॉय करा और मैं तो चाहती हूँ कि हर महीने मैं Q&A करूँ बिकॉज कितना अच्छा लाइक मेरे थॉट्स आपको मैं शेयर कर सकती हूँ एंड मैं अपने बारे में शेयर कर सकती हूँ, स्टोरीज सुना सकती हूँ। सो या मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो या गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये Q&A वीडियो कैसा लगा एंड इफ आपके पास अगर ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी उन क्वेश्चंस को। सो या गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय।